हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। आप सभी को, पूरे देश को, देश की 75वीं स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रवि नरोत्ने आप लोग के साथ शेयर करूंगा आज मैं जिस एरिया में रहता हूं, मैं जिस जगह पर रहता हूं, वहां पे किस तरह हमारे देश की स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा है, कितनी खुशियों और उल्लास के साथ इसको मनाया जा रहा है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों मैं निकल रहा हूँ अपने पापा के साथ स्कूल में। मेरे पापा को इनवाइट किया गया है, इनविटेशन दिया गया है स्कूल में, और ये है मेरे पापा। तो हम लोग दोनों लोग आज निकल रहे हैं स्कूल में, हमें बुलाया गया है। तो मिलते हैं स्कूल में आप लोगों से। ये जो है ये तो प्राथमिक विद्यालय है ना? ये प्राथमिक विद्यालय है। आगे 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 उधर वाला स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है। चलो, ये है स्कूल, बस यहीं खड़ी कर। दोस्तों मैं स्कूल में आ गया हूँ और यहाँ पे शुरू हो रहा है प्रोग्राम। बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज किया गया है। चलते हैं, देखते हैं। अभी कान में सुनने निकालो। यहाँ पे झंडा फहरा दिया गया है और हमारा झंडा बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, मतलब देखकर बहुत अच्छा लगता है हमारे देश के झंडे को देखकर। मुझे पता है कि आप सभी लोग को भी ऐसी फीलिंग आती है, एक स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र होने की फीलिंग आती है। हरा तिरंगा, दिन भर तिरंगा फहराते रहे। अब जो है हमारे शासनादेश के अनुपालन में बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना है, अतिथि महोदय का स्वागत भी होना है और बच्चों का कार्यक्रम थोड़ा लंबा चलेगा। बैठ गया भाई फोटो खींच लो चारों थोड़ा सामने उधर जाके फोटो खींच लो। तीनों वो भी तो एवं मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबके सामने एक वंदना गीत गाने जा रही हूं जो भी करती हूं। हाँ बेटा, तीनों आ रहे हैं और साफ सब नहीं है, ऐसे स्क्रीन है, बैठे सब सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा, से हुआ है खुदा का करम, यूं की जैसे हुआ है खुदा का करम। स्वागतम 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 स्वागतम, आप आए
देखो बच्चों, जैसा कि आप सबको बताया जाता रहा है, हमेशा बताते रहते हैं, क्लास में लेकर प्रार्थना स्थल से लेकर घरों में, टीवी में, दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, गाँव के समाचारों के माध्यम से हमेशा बताया जाता है कि 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 को ही हमारे देश का विभाजन हुआ था। हमारे देश का 2 पार्ट में विभाजन हुआ, एक हुआ हिंदुस्तान, एक पाकिस्तान। हमारे हिंदुस्तान का नाम रखा गया भारत। इंडिया जिसको हम लोग कर दिया है, मतलब हमारी इंडिया कॉल्ड बाय कंट्री जो है। इसलिए हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस को बड़े खुशहाली ढंग से, धूमधाम से इसलिए मना रहे हैं कि हमारा जब 25 साल जन्मदिन होता है या सालगिरह होता है वगैरह वगैरह, तो हम लोग उसको सिल्वर जुबली कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन यदि 50 साल हो जाते तो गोल्डन जुबली, एंड 75 साल जब हो जाए तो क्या कहते हैं? प्लेटिनम जुबली, यानी अमृत महोत्सव। ये अमृत महोत्सव हमारे ही देश में नहीं, गली गलियारों से लेकर गांव-गांव से हमारे भारत सरकार का एक निवेदन के साथ अनुरोध किया गया, आप सब भारतीय हैं, हम बड़े संघर्ष के बाद ये जो है दिन देखने को मिला है हम लोग को, और हम लोग जो है इस आज़ादी के पर्व को बड़े खुशहाली ढंग से मनाएं। कैसे मनाएं? लोग जाने कि घर घर तिरंगा फहराकर 17 तारीख तक आपको घर घर तिरंगा फहराना है। आप झंडा जो रखे हो आपका रखा गया है, तो इसलिए आप लोग को प्रत्येक दिन रैली भी निकालनी है और रैली निकाला गया है। तो हम जो है इसी रूपरेखा तैयार करते हुए स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए इस कड़ी को आगे देते हुए अपने कि हमारे बच्चों को आशीर्वाद से वचन देते हुए कुछ 15 अगस्त के बारे में जो भूले भटके हों उनको आशीर्वाद देते हुए बताने की बात आ गए सर जी ने। वही से क्या बात। शांति से बात को सुनना, ये हम लोग के बीच में एक अपने जीवन के मेधावी छात्र भी रहे हैं और गांव के सम्मानित व्यक्ति भी रहे हैं, अभिभावक भी रहे हैं और बहुत अच्छे अभिभावकों में हैं। हमको तो अभी कल सुनने में मिला था, आज देखने को मिल रहा है। मिस दीपिका की पापा, पहले मैं इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले मैं चाहता हूँ कि ये अमृत महोत्सव मनाने का जो अवसर हमको जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर जब कहें खड़े हो जाओ, देश की आज़ादी के लिए जो लोग शहीद हुए, मैं सबसे पहले उनको याद करना चाहता हूँ और नमन करना चाहता हूँ। देश आज़ाद होने से पहले देश के अंदर, भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन सत्ता था और तब हम लोग इस देश के नागरिक नहीं हुआ करते। जब अंग्रेजों का शासन सत्ता यहाँ था तो हम लोग नागरिक नहीं हुआ करते थे। नागरिक होने का जो अधिकार है और नागरिक होने की जो परिभाषा है, यह 15 अगस्त 1947 के बाद गढ़ी गई है। इसको भारत के संविधान ने मान्यता दिया है और अंग्रेज़ों ने 15 अगस्त 1947 को आधी रात को देश छोड़ने का जो निर्णय लिया था, उन्होंने वैसा किया और हमारे देश को उन्होंने सत्ता का हस्तांतरण किया और हमारी व्यवस्था के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखे। तो ये देश आज़ाद ही क्यों हुआ और गुलाम ही क्यों हो गया था, इस पर मैं थोड़ा सा रखना चाहूँगा बात कि हमारा देश अंग्रेज़ों के गुलामी में उस समय जकड़ा गया जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आए और उन्होंने
हमारे जो छोटे छोटे राजे महाराजे थे इस देश के अंदर, स्टेट बना के थे, राजा थे और जनता प्रजा कही जाती थी। तो राजा और प्रजा हुआ करते थे। तो राजा को नजराना देकर, यानी आज की भाषा में कहें तो घूस देकर उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया और बाद में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और ईस्ट इंडिया कंपनी को इतने ज़्यादा मजबूत किया उन्होंने कि बाद में उन्होंने चल के हमारे देश के ऊपर कंपनी के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से देश के ऊपर कब्जा कर लिया और भारत की प्रजा को उन्होंने गुलाम कर लिया। गुलामी का कारण, सबसे जो बड़ा कारण था वो यह कि यहाँ के देश के जो राजा थे आपस में छोटी छोटी बातों के लिए, ईगो के लिए, क्या मैं बड़ा कि तू बड़ा के चक्कर में लड़ाई करते रहे और अंग्रेज़ों को अवसर मिलता रहा। तो ये तो अंग्रेज़ों को गुलाम बनने की बात है। हम लोग गुलाम बन गए। अंग्रेज़ों ने 1600 ईस्वी से लेके और 15 अगस्त 1947 के 14 अगस्त तक उन्होंने भारत के अंदर शासन किया। भारत को आज़ाद तो उन्होंने किया, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बहुत बड़ा झगड़ा पैदा कर दिया। इस देश का उन्होंने बंटवारा कर दिया। इस देश के बंटवारा होने के कारण आज हम लोग अपने पड़ोसी लोगों से लड़ झगड़ रहे होते हैं। समाचार आता है, कभी हमारे जवानों को उनके लोग शहीद कर देते हैं, कभी उनके जवानों को हमारे लोग मार देते हैं। अदला बदली चलता रहता है। इसकी वजह से देश के अंदर जो अशांति होती है, देश का जो विकास है, जिस कारण से सरकारें और सत्ता चलती हैं, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब देश की आज़ादी की बात चल रही थी उस समय अंग्रेज़ों का सूर्यास्त नहीं होता था। पूरे संसार में उनकी शासन सत्ता व्यवस्था चलती थी और ये व्यवस्था ब्रिटानिया सरकार ब्रिटेन से चलाती थी, इंग्लैंड से चलाती थी। तो हमारे देश के लोगों ने जिन्होंने आज़ादी का एहसास किया, आज़ादी एक एहसास है। जब उनको एहसास हुआ कि हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं और हम गुलामी में जीवन यापन नहीं करेंगे, हम गुलामी में जीवन नहीं जिएंगे, अपने देश के लोगों को गुलामी में नहीं रहने देंगे, तो ऐसे लोगों ने सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई। इसके बाद बहुत सारे लोग और महात्मा गांधी जी आए, अफ्रीका में रहते थे, वो यहाँ आए 1927 को, तो उन्होंने भी ये संघर्ष शुरू किया आज़ादी का। और हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रीय क्रांति कांग्रेस थी, वो इस देश को आज़ाद करने का बीड़ा उठाए हुए थे। उसका नेतृत्व गांधी जी, नेहरू जी और सुभाष चंद्र जी और हमारे पटेल जी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत सारे महाविभूतियाँ नेतृत्व कर रही थी उस समय। और लोकमान्य तिलक इत्यादि सारे नेता जो दक्षिण से लेके उत्तर तक बहुत सारे जो हमारे लोग थे, ये आज़ादी का जो महोत्सव चला रहे थे, आज़ादी का पैगाम दे रहे थे जनता में। तो उस समय दो विचारधारा चली। विचारधारा दो किनारों की तरह चली। जैसे आज़ादी एक विचारधारा बनी, लेकिन उसके दो किनारे बने। एक वे लोग जो गरम दल के थे और एक वे लोग जो नरम दल के थे। गरम दल के लोगों में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ये इत्यादि नेता जो थे वे गरम दल के नेता थे और अंग्रेज़ों के साथ गोरिल्ला युद्ध कर रहे थे। और इधर हमारे जो नरम दल के लोग थे, महात्मा गांधी के टीम में जो चल रहे थे, जो तमाम बड़ी बड़ी सभाएं करके जनता को समझा रहे थे आज़ादी की बात। एक मुहाने पर आकर ये सभी लोग इकट्ठे होते हैं। इसी बीच में हमारे भगत सिंह जी को
राम प्रसाद बिस्मिल, इस्फाकुल्ला खां, ये सारे लोगों को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और हमारे जो आज़ादी के दीवाने लोग थे वे फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल जाते हैं। और भगत सिंह ने तो फांसी पर चढ़ते हुए जय हिंद कहा था और उन्होंने आशा किया था कि हमारी जो पीढ़ियां होंगी इस देश की आज़ादी को बनाए रखेंगी और देश के विकास में अपना योगदान देती रहेंगी। भगत सिंह ने उस दिन, जिस दिन उनकी फांसी लग रही थी, तो उन्होंने अपनी माँ से मिलने के लिए इनकार कर दिया था और कहा था कि माँ, अगर मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम मुझे देखकर रोगी, और मैं नहीं चाहता कि इस देश पर कुर्बान होने वाला व्यक्ति की माँ अंग्रेजों के सामने एक बूंद आंसू भी बहाए। तो हमारे ऐसे लोग थे, क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने हमें ये आज़ादी दिया है और ये आज़ादी यूं ही नहीं मिल गई है, इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया है। तो बच्चों, साथियों, हम ये चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, यह केवल ऐसे ही महोत्सव मनाकर इसकी तीसरी ना हो, ये यहीं पर ना रुके, बल्कि आप जो लोग हैं, आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन महोत्सव को मनाने के उपरांत आ जाती है कि आप इस देश की आज़ादी को बनाए रखें। आज़ादी हो गई, 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी की घोषणा हो गई और घोषणा होने से पहले ये यहाँ भारत के अंदर एक अंतरिम सरकार बनाई गई और 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को इस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। उनकी देखरेख में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को और उसका समिति का जो प्रारूप समिति, जो संविधान है जिसके माध्यम से देश चलता है, उस प्रारूप संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उस प्रारूप समिति का चेयरमैन बनाया गया, जिन्होंने संविधान बनाकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो देश है, जब संविधान लागू हो गया तब से हम लोग इस देश के नागरिक बने, क्योंकि उससे पहले हम प्रजा कहे जाते थे। नागरिकों के लिए जो अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार दिए गए, ये शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। आपको बोलने का, जो आज यहाँ मैं खड़ा होकर बोल रहा हूँ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का जो अधिकार है, ये हमको दिया गया है। बोलने के अधिकार का अर्थ यह नहीं होता कि हमारे मन में जो आए हम वैसा ही बोलते जाएं। भारत का संविधान आपको, आपके जीवन को अनुशासित रूप से देश को चलाने के लिए, देश की संरचना के लिए, देश के विकास के लिए आपको जो मौलिक अधिकार देता है, उन अधिकारों के अनुशासन में रहकर, जैसे आप स्कूल आते हैं तो स्कूल का एक अनुशासन होता है। जब आप बड़े होंगे, इस देश के नागरिक होंगे, 18 साल और 21 साल की उम्र को आप पार करेंगे, इस देश के पूर्ण नागरिक होंगे, तो आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि आप नागरिकता के उस आचार संहिता में, संविधान की आचार संहिता में, नागरिकता के अधिकारों के अनुशासन में अपने जीवन को जिए। महोत्सव का कार्यक्रम है, हमको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा भाषण का कार्यक्रम है, लेकिन ये आप लोगों को इस तरह से जो शिक्षा का आज अधिकार मिला हुआ है, सभी बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार प्राप्त है, जब इस देश के अंदर हम लोग गुलामी में जी रहे थे तो हमारे सभी लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। यह नागरिक होने पर यह अधिकार सबको बहाल है और सभी अपने अधिकारों का अनुशासित रूप से प्रयोग करें तो हमारे देश के अंदर जो ये तमाम झंझटें पैदा हो जाती है, ये भी नहीं होंगी। और इस देश का जो संविधान है, समता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व, मैत्री और करुणा पर आधारित है और इसी कारण से हमारे देश के अंदर जो कानून की व्यवस्था है, कभी कभी बड़े से बड़े अपराधी को भी
ये अपने जीवन का क्षमा याचना करने का अधिकार भारत के संविधान में है, और क्षमा याचना का जो अधिकार है वो हमारे देश के राष्ट्रपति जी को है। और अभी आप लोगों ने देखा कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू को इस देश का 15वां राष्ट्रपति बनाया गया, और आदिवासी समाज की पहली महिला है वो, और उनको ये नागरिक होने के कारण ये अधिकार प्राप्त है, भारत के संविधान के कारण ये अधिकार प्राप्त है। आप में बैठे हुए सारे जो बच्चे हैं, कल का ये भारत का भविष्य है, और इन बच्चों में से न जाने कौन क्या अपना योगदान देश के लिए देगा, ये उसके क्या कहेंगे भविष्य के गर्भ में है, इसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता। तो आज मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बीच में और भी बहुत सारे पदाधिकारी हैं, जो ग्राम सभा के अधिकारी लोग हैं, या जो आपके बीच में बहुत सारे अतिथि लोग आए हैं अपने मुखार बिंदुओं से, वे अपने आशीष वचन और इस अमृत महोत्सव समारोह को उत्कृष्ट बनाने के लिए, इसको उच्चतम सीमा तक ले जाने के लिए अपने वक्तव्य को रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का और हमारे प्रिंसिपल साहब का और उनके तमाम सहयोगी लोगों का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हमें इतना मान आदर दिया और हमें यहाँ आमंत्रित किया, और 2 शब्द रखने का भी अवसर हमें आप लोगों ने दिया। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। ये अधिकार मत बैठे बैठे रहिए, नहीं बैठे रहिए। हमारे पंकज मित्र के हैं, आदरणीय आगंतुक महोदय, मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, प्रिय गुरुजनवृंद, मैं आपके सामने एक राष्ट्रगीत प्रारंभ करने जा रही हूँ। उसमें जो गलती हो क्षमा करिएगा। नहीं बैठो बैठो, मैं नहीं बैठूंगा। कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे हिफाजत करेंगे, वतन के सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, कि जब तक जिएंगे हिफाजत करेंगे। नहीं, मेरी माँ ने सिखाया है कि कभी किसी से लड़ना नहीं, पर मेरे गुरु ने सिखाया कभी किसी के आगे झुकना नहीं। झुकना तो सिर्फ वतन के सामने नहीं, किसी के सामने झुकना नहीं। धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई, राष्ट्रीय गीत प्रस्तुत करने वाली हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन दिल इसी बैठ सास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अनेक राह पर चलना, तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने
in any mistake. Independence Day of India. We celebrate Independence Day on 15 August of every year. Independence Day in India is a national holiday. It commemorates the nation's struggle for freedom. It reminds us of the sacrifice and rampart of red fort followed by nation's anthem. President addresses the nation on the eve of Independence Day in state. Chief Minister unfurled fort followed by parades and cultural professionals. All in Chandragan are patriotic songs and movies throughout the day. तेज बजाओ आप, तेज बजाता नहीं। ऐसे करते विद्यालय का सबसे शरारती बच्चा है, सबसे शरारती। इसकी माँ पढ़ता है, इसके पिता पढ़ता है, उसके साथ साथ की बहन भी। लेकिन अच्छा लगता है, दिमाग में देश में जो काम करता है मन लगा। पढ़ने में अच्छा है। पढ़ने भी अच्छा है, लेकिन घर पे नहीं, केवल घर पे शरारती करता है। घर से शिकायत आती है, फोन आता है, इसकी दीदी करती है, कहना नहीं मानता। बच्चा छोटा है। नहीं, क्या? भाइयों बहनों मैं आपके सामने एक भक्तिगीत गाने जा रही हूँ। हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूँ आरती तेरी। हे जय हिंद जय। दिमाग खराब है क्या? जय हिंद जय। आदरणीय अतिथि महोदय, आगंतुक महोदय, जो मेरे छात्रों, प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा इस बच्ची का गाना
थोड़ा आप लोग शांति से सुनिएगा। इस बच्ची को आए अभी सिर्फ मात्र 1 महीना हुआ है। एक पूर्ण रूप से दिव्यांग है, नेत्रहीन है। मैंने इसको हौसला बढ़ाया, इसको घर घर जाकर जो है कई बार ले भी आया, कई बार उसको उत्साहित किया। आज ये बच्ची कविता भी याद कर ली है और गाना भी सुना रही है, तिरंगा भी बनाई थी। इससे बड़ी खुशी क्या बात है। इसका मैं एडमिशन कराने के लिए हॉस्टल भी ले गया, लेकिन दुर्भाग्य से तो 10 साल से नीचे बच्चों का नहीं होता है, 10 साल के नीचे बच्चों का होता है, 10 साल से ऊपर बच्चों का नहीं होता हॉस्टल में। एक बार मैं एडमिशन कराया था, लेकिन बच्ची के माता पिता उसको उठा लाए थे। आज बच्ची और होनहार होती है। पहाड़ा भी याद हो गया इसको। अभी लिखना नहीं जान पा रही है, लेकिन धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस भी हम लोग करा रहे हैं। तो पुष्पा गौतम, पुत्री लालजी गौतम, माँ का नाम निर्मला शकुंतला देवी, समुगरा गांव की निवासी है। बहुत तेज तरह लड़की है, बहुत अच्छा गीत भी गाती है, बहुत अच्छा गाना सुनाती है, बहुत अच्छा। अभी डांस नहीं आ रहा है, डांस करना सीख जाओगे ना, दिखाओगे डांस? आज नहीं ना, आज नहीं ना। तो बच्ची आप लोग के सामने एक गीत सुनाने जा रही है। अगर गलती हो जाए तो हमारी तरफ से उसको माफ कर दीजिएगा। 15 अगस्त मनाना सखी, झंडा लेकर आना, गंगा किनारे से आना सखी, जय जय झंडा लेकर आना। 15 अगस्त मनाना सखी, झंडा लेकर आना, नदी किनारे से आना सखी, झंडा लेकर आना। नदी किनारे से आना सखी, जय जय झंडा लेकर आना। के लिए ताली विशेष बजाओ। इसको धन्यवाद भी दोगी। आप लोग सब कुछ देख सकते हो, लेकिन बच्ची कुछ नहीं देख पा रही। फिर भी आप लोग के बीच में रहकर बहुत कुछ सीख रही है। इतनी शांति में से आती है, प्रतिदिन विद्यालय आ रही है। आप लोग इसके लिए विशेष ताली प्रारंभ करेंगे। विशेष ताली प्रारंभ। प्रोग्राम हो रहा है, लास्ट प्रोग्राम है आज का। कंप्यूटर वाले भी हैं। मुकेश जाचे तेरी लिखेगी तो प्यारे
सेलिब्रेट करने के लिए। बचपन में जो हम लोग स्कूल जाते थे तो हम लोग को मंच, बिस्किट इस तरीके की चीज़ें मिलती थी। हर जगह दूसरा दूसरा होता है, बहुत अच्छा लग रहा है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! यहाँ पे बच्चों का जलेबी वितरण हो रहा है। तो दोस्तों आज का यहाँ पे प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुआ, सफल हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने गाना गाया, डांस किया, बहुत ही ज़्यादा खुश थे बच्चे और उन्हें देखकर हम लोग भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए, खुश हुए। तो चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली हम स्कूल से निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं हम लोग दूसरी जगह और यहाँ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं भी धीरे धीरे आप लोग को सारी चीज़ें बताऊंगा कैसा रहा, कैसा, बहुत ही अच्छा रहा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कैंपेन चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा, उससे बहुत से पूरा देश ही हमारा मोटिवेटेड है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, सभी लोग झंडा फहरा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। हमारा एक झंडा गिर गया है। हाँ। तो ओहो, इस झंडे को उठा लेता हूँ मैं। हमारा झंडा किसी बच्चे से गलती से गिर गया था तो फाइनली, हालांकि अब सामने हो रहा है तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। आप लोग के भी सामने होता है तो अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। कहीं भी हमारा राष्ट्रध्वज गिरता है उसको रिस्पेक्टफुली उठाएं और उसको अच्छे से रखें। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ गए अपने फूफा जी को लेने के लिए, जो कि केंद्रीय औद्योगिक रक्षा बल से रिटायर हुए हैं। और जैसा कि आप इनको देखकर भी देख सकते हैं कि ये इतने, मतलब इनका लुक ही बताता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। तो ये मेरे फूफा जी हैं और अब हम लोग मिर्ज़ापुर की तरफ जा रहे हैं फाइनली, क्योंकि हमारा परिवार, हम लोग मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते हैं। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और एक बहुत ही अच्छा, सुंदर, खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। आज का टाइम अगर तो दोस्तों फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ और आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्सपीरियंस्ड, एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिला मुझे। मैं गवर्नमेंट स्कूल में गया था, मेरे पापा को गवर्नमेंट स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया हमारे इस भारत देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और वहाँ के बच्चों ने अपने आप को, अपने देशभक्ति को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया। कुछ लोगों ने गाना गाया, कुछ लोगों ने सिंगिंग की, कुछ ने स्पीच दिया। तो बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो फ्यूचर है, एक बहुत ही समझदार है, बहुत ही डेडिकेटेड है, अपने देश के प्रति जागरूक है, इतिहास पता है। और मेरे पापा ने भी बहुत अच्छा स्पीच दिया। वीडियो, मेरे पापा का जो स्पीच है वो वीडियो में है, आप उस स्पीच को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस 75वें वर्षगांठ पर जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है,
मुझे सबसे खुशी की बात ये लग रही है कि आज के दिन ही मैंने अपना फ़र्स्ट व्लॉग बनाना शुरू किया है। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। और सबसे खुशी वाली बात ये भी है साथ ही साथ कि 15 अगस्त को तो हमारा देश आज़ाद हुआ ही था। बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि मैं इस भारत देश का नागरिक हूँ। और आज ही के दिन मेरी बड़ी दीदी का जन्मदिन भी है, तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अपनी YouTube फैमिली की तरफ से अपनी दीदी को ढेर सारे जन्मदिन की बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि आपको ढेर सारा जन्मदिन की बधाइयाँ। आपको जो चाहिए आपके जीवन में वो चीज़ें मिलें, आप खुश रहें, आगे बढ़ें। और तब फाइनली मैं मिर्ज़ापुर का हूँ, तो मैं मिर्ज़ापुर के अपने भाइयों से, अपनी फैमिली से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनसे बोलना चाहूँगा कि हाँ, कि भैया लोग हमारे चैनल के बढ़ावा जा, देखा जा, तो हर लोग का छोट भाई है ही। हाँ, हमारे चैनल के सब्सक्राइब करा, लाइक करा, शेयर करा और हाँ, बेल आइकन दबा मत भूल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।